और एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी पे। आज हम लोग वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही नहीं विश्व की पहली नगरीकृत सभ्यता थी, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ खुदाई करके प्राप्त एविडेंस के आधार पर बताया कि वेल सेटल्ड सिविलाइजेशन था ये। उसके बाद जिसका टाइम पीरियड था 2700 से लेके 1750 तक। इस टाइम में कई बड़े बड़े नगर मिले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और भी प्रमुख प्रमुख नगर मिले। या इनसे क्या क्या चीज़ें मिली उनके आधार पे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। और आज की क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे वैदिक काल या वैदिक युग। अब एक चीज़ थोड़ा समझने वाली बात है, जहाँ भारत में शुरुआत अर्बन सिविलाइजेशन से होती है 2700 से लेके 1750 का टाइम पीरियड में, वही एकदम से 1500 ईस्वी के आसपास, सॉरी 1500 बीसी के आसपास आपकी एक ग्रामीण सभ्यता का उदय होता है, जिसको वैदिक युग या वैदिक काल कहा गया। अब वैदिक युग इतना लंबा टाइम पीरियड था और उसके बीच में जो घटनाएं हुई उनको समझने के क्रम में इतिहासकारों ने वैदिक युग को दो भागों में बांटा। पहला बोला 1500 से लेके 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड, 1500 से लेके 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड जिसको बोला गया पूर्व वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसको बोला गया 1000 से 600 बीसी तक का टाइम, जिसको बोला गया 1000 से 600 बीसी तक का टाइम। तो इस टाइम पीरियड में ऐसी चीज़ें पाई गई जिस आधार पे इन टाइम पीरियड को हमने दो भागों में बांटा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैदिक युग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, या कौन भारत में पहले आए जिनको हमने कहा कि ये वैदिक युग के जनक हैं या इसकी सभ्यता के संस्थापक हैं। तो इसके बारे में बताया कि आर्यों के आगमन से वैदिक युग की शुरुआत हुई। तो आर्य कौन थे ये जानना जरूरी होगा हमारे लिए। इससे पहले ये जानेंगे कि जो हम पूर्व वैदिक काल है, इसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्व वैदिक काल के बारे में हम और क्या बोल सकते हैं, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो पहला वाला जो टाइम पीरियड है आपका 1500 से लेके 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड, इसको हमने बोल दिया ऋग्वैदिक काल। तो बोला गया कि ऋग्वैदिक काल की शुरुआत या स्थापना का श्रेय या उस टाइम कौन आए जिन्होंने भारत में एक सभ्यता का सृजन किया या बसाया, वो थे आपके आर्य। तो सबसे पहले हम ये जाने कि आर्य होता क्या है, आर्य को किस रूप में डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आपके वनडे एग्जाम हो या सिविल एग्जाम हो या पीसीएस के एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य का अभिप्राय या उसका उत्तर क्या है, आर्य होते कौन थे। तो आर्य मेनली श्रेष्ठ लोग या कुलीन होते थे। आर्य का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। तो आपसे सिंपल एग्जाम में पूछा जाएगा आर्य क्या थे या आर्य कौन थे। तो आर्य कौन थे आपकी, श्रेष्ठ या कुलीन, एक वर्ड ये याद रहा आपको। इसके बाद पूछा जाता है कि अलग अलग जैसे लोग हुए, मैक्स मूलर साहब, दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक जी, इन लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी। इन लोगों के हिसाब से आर्य कहीं अलग अलग जगह के निवासी थे। इनका कहना था कि आर्य, किसी ने कहा आर्कटिक से आर्य आए, तो किसी ने कहा कि ये आपके तिब्बत से आए, मध्य एशिया से आए या उत्तरी ध्रुव से आए। इन लोगों ने अपनी अपनी अलग विचारधाराएं दी। इनका मानना था कि आर्य मूल रूप से भारत के निवासी नहीं थे, इन्होंने दूसरी जगह से आके मध्य गंगा घाटी के ऊपर वाले एरिया में अपने आप को बसाया, इसलिए भारत का एक नाम आर्याव्रत कहा गया। जो आर्य जहाँ आके बसे, इस एरिया को हमने क्या कहा, आर्याव्रत। इसी के आधार पे भारत का एक नाम क्या है, आर्याव्रत। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे। इसके बाद बोला गया किसने क्या कहा, तो जैसे मैक्स म्यूलर साहब हैं, इनका कहना था कि आर्य कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से। तो पूछा जाता है एग्जाम में, सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर के हिसाब से आर्य कहाँ के निवासी थे या फिर आर्य कहाँ से भारत में आए, ये मैक्स मूलर के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो मैक्स मूलर ने क्या कहा, आर्य कहाँ से आए हैं भाई, मध्य एशिया से। वहीं दयानंद सरस्वती जी, इनका मानना था कि आर्य कहाँ से आए हैं, तिब्बत से। अब दयानंद सरस्वती जी को तो आप लोग, मैं मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाई हूँ, इनके द्वारा क्या किया गया था, आपका आर्य समाज की स्थापना की गई थी। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, आर्य समाज। और दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था,
वेदों की ओर लौटो, क्या कहा था इन्होंने? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने कहा, भारतीयों को बोला कि हमें अपनी प्राचीन संस्कृति, आर्य सभ्यता या ऋग्वेदिक काल से सीखना चाहिए, हमें अपनी वैदिक योगीन शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? गायों के संरक्षण के लिए कार्य का आंदोलन चलाया, गौ रक्षा संघ की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और आपको पता होगा, अगर याद आ रहा होगा तो आपको मैं बताया था कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाए थे, जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे। जब अंग्रेज भारत में आए तो जबरन किसी को ईसाई बनाया जा रहा था या कोई मुसलमान बन रहे थे, तो लोग जो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए, तो उनको वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती को के द्वारा चलाया गया। तो दयानंद सरस्वती भारत के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम इनको जानते हैं। तो इनके अनुसार क्या कहा गया? दयानंद सरस्वती ने क्या कहा कि आर्य मूल रूप से तिब्बत से आए। वहीं आपके बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनका पूरा नाम बीजी तिलक बोलेंगे हम, बीजी तिलक, जिनका बाल गंगाधर तिलक हैं। इनके अनुसार आर्य कहाँ से आए? उत्तरी ध्रुव से। अगर हम तिलक को थोड़ा सा याद करें तो आपको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक जी भारत की कांग्रेस के उग्रवादी दल के नेता थे। इनके द्वारा समाचार पत्र चलाए गए थे, केसरी और आपका मराठा। ये आपको याद करने वाले पॉइंट है, चाहे तो आप फिर से नोट कर लीजिए। जो बाल गंगाधर तिलक का जो पेपर था मराठा, वो अंग्रेजी में छपता था, और जो केसरी था वो मराठी में छपता था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल गंगाधर धर का जो पेपर था केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो केसरी मराठी भाषा में एक्सचेंज है, और जो मराठी है वो इंग्लिश भाषा में। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। भारत की आज़ादी की दिशा में उग्रवादियों के द्वारा जो कदम उठाए गए, उनमें एक प्रमुख नाम बाल गंगाधर तिलक का था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शिवाजी महोत्सव आपको याद आए, या फिर गणेश उत्सव चलाया गया था। इन्होंने क्रांतिकारियों के द्वारा जो हत्या की गई थी, पहली क्रांतिकारी हत्या रेड एमस्ट की हत्या की गई थी, उसको कहा था कि शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से इन्होंने तुलना की थी। ये सब चीज़ें थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री की है, तो हम यहाँ पे नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तिलक को आप लोग याद रखेंगे। तिलक ने क्या कहा कि आर्य कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से। वहीं पे एक है एडवर्ड मेयर, इन्होंने कहा कि आर्य कहाँ से आए? आपके पामीर के पठार से। तो ये तो मेन हो गया कि आर्य कहाँ से आए, क्या उनका आगमन स्थल था, क्या मूल रूप से वो भारत के निवासी थे। इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिया, और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए। तो मेनली आप लोग दयानंद सरस्वती याद रख सकते हैं, तिलक याद कर सकते हैं, और मैक्स म्यूलर। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद क्या कहा गया? इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पढ़े कि आर्यों का पंचजन एक्चुअली क्या है। जैसे आज भारत है, सेंट्रल यूनिट क्या है अपना? केंद्र। केंद्र के बाद क्या आते हैं? स्टेट, प्रांत। प्रांत के बाद हम लोग मंडल पढ़ते हैं, जैसे आगरा मंडल है। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, फिर तहसील पढ़ते हैं, फिर ब्लॉक पढ़ते हैं, फिर गांव पढ़ते हैं। इतने भागों में आप अपने आप को, भारत के समाज को बांट के देखते हैं। उसी तरीके से जब आर्य आए तो ऐसा तो है नहीं कि केवल सेंट्रल में राष्ट्र ही था, है ना, ऐसा तो था नहीं भाई। तो वहाँ पे भी क्या बताया गया कि जो इनके रहने के जो स्थान थे, उनको उन्होंने पंचजन कहा कि वो 5 प्रांतों में, 5 भागों में बटे होते थे। जैसे कि पहले नंबर पे आपका आता था राष्ट्र। पहले वो राष्ट्र में होता था, सबसे बड़ी इकाई होती थी राष्ट्र। उसके बाद छोटी इकाई होती थी आपकी जन, फिर आता था आपका विश्व, फिर आपका आता था ग्राम, और ग्राम में सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार, जिसको बोला जाता था कुल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पंचजन क्या है? आर्यों के पंचजन क्या है भाई? राष्ट्र, जन, विश्व और ये आपकी ग्राम। तो पूछा जाए कि आर्यों की पंचजन में सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? तो राष्ट्र याद रखेंगे। वहीं पूछा जाएगा कि आर्यों के पंचजन में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो कुल। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या आता है आपका कि आर्यों के समाज की कुछ पूर्व वैदिक काल की कुछ विशेषताएं हैं।
जैसे कि अब जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे आर्य क्या खाते थे, या उनका भोजन वो शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे कि सर्वाहारी थे। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जो शुद्ध पेड़ पौधे अब उन पर भोजन पर निर्भर कहते हैं उन पर शाकाहारी कहते हैं, जो मांस मक्षी खाते हैं मांसाहारी, और जो दोनों का सेवन करते हैं उनको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो आर्य मेनली तीनों प्रकार के थे, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे और सर्वाहारी भी थे। ठीक है, ये याद रहेगा। इसके बाद आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि करव क्या था। करव पूछा जाता है, करव किसको कहते थे, वैदिक युग में करव क्या था। एक वर्ड दे दिया गया करव, 4 ऑप्शन दे दिए गए, खाद्य पदार्थ, पहनने की चीज है ना, या सोने बिस्तर है, या फिर उनके मनोरंजन का साधन है। इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आप लोग याद रखिए करव क्या है, वैदिक युग का आपका खाद्य पदार्थ है, ये उनका खाद्य पदार्थ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग और कुछ चीजें जाने, जैसे कि उन यव को, जौ को यव कहा गया, मरुस्थल को धन्व कहा गया। अघन्या, अघन्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वैदिक काल में वर्णित अघन्या का अभिप्राय या अघन्या किससे तात्पर्य है अघन्या का। तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज को, अघन्या कहा गया जिसको मारा ना जाए, पूजने योग्य, जिसके ऊपर हम वार ना करें, तो अघन्या कहा गया गाय को। यहाँ एक चीज और याद कंफर्म कर लीजिए, अघन्या गाय को कहा गया, इससे मतलब क्या निकला, गाय आर्यों के लिए पूजनीय थी, गाय का वो लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे। और एक और चीज यहाँ याद रखिएगा, जो आर्यों में जितने भी युद्ध होते थे मैक्सिमम युद्ध गाय को लेके होते थे, क्योंकि अगर किसी ने गाय के साथ छेड़खान की तो युद्ध हो जाते थे। कबीलों में युद्ध होता था गाय के रीजन से, और गाय होने का अभिप्राय ये होता था जिस व्यक्ति के पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना समृद्ध माना जाता था। मतलब किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर्टी का स्टेटस अगर देखना हो, कितना संपत्तिशाली है या कितना वो धनवान है, इसका निर्णय उनके पास पाई गई गायों से की जाती थी। गाय अघन्या थी, अघन्या मतलब जिसको मारा ना जाए। इवन ये तक पता चल रहा है हमें वैदिक युग में कि अगर गाय को कोई मारता था तो उसके लिए मृत्यु दंड तक की सजा दी जाती थी। तो गाय कुल मिला के बहुत पूजनीय थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आए तो देखेंगे, इसमें बताया कि वैदिक काल में नदियों के नाम, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम जो आपको पता होने चाहिए। वैदिक युग में जैसे आपसे पूछा जाएगा कि काबुल थी, काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नवीन। ठीक है, तो प्राचीन नाम काबुल का नाम है कुंभा। पूछा जाएगा सिंधु का प्राचीन नाम क्या था, सिंध या हिरव, सिंध बोला गया है। ठीक है, सिंध या हिरव। वहीं पूछा जाता है बच्चे आपसे कि झेलम का प्राचीन नाम क्या था, तो बितिस्ता, बितिस्ता नाम था। पूछा जाएगा चिनाब का प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी, याद रखिएगा अस्किनी। पूछा जाएगा आपसे गंडक का प्राचीन नाम क्या है, सदानीरा, सदानीरा। उसके बाद पूछा जाता है रावी, रावी बहुत इंपॉर्टेंट नदी रही है ऋग्वैदिक काल की। यहाँ पे दसराग युद्ध हुआ जो मैं आगे बताऊंगी, परशुनी। गोमल, गोमती का प्राचीन नाम है गोमल। वहीं पूछा जाता है ब्यास, ब्यास का नाम है बिपाशा। और आपसे पूछा जाता है सतलज, सतलज का नाम है आपका सतुद्री। यहाँ गलत लिख दिया है, सतुद्री है, सतुद्री नाम है। ठीक है, एक और नाम पूछा जाता है घग्गर, जिसको सरस्वती नाम भी मिलता है, प्राचीन नाम सरस्वती या दसद्वती, दसद्वती, ये इसके प्राचीन नाम। ये प्राचीन नाम आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था, तो ब्यास का। आपसे पूछा जाएगा अस्कनी किसका प्राचीन नाम है, चिनाब का। आपसे पूछा जाएगा परशुनी किसका प्राचीन नाम है, रावी का। आपसे पूछा जाएगा सतुद्री वर्तमान में किस नदी को कहा जाता है, प्राचीन नाम सतुद्री था, उस वर्तमान में उस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो सतलज। ये नाम आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये ऐसे ही आपसे उठा के पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपके टॉपिक में
कि बताया गया कि वहाँ की विशेषताएं कैसी थी, समाज कैसा था, लोग किस तरीके की भाषा बोलते थे, या उनके प्रसिद्ध देवता कौन थे, या किसको पूजते थे, इनके बारे में थोड़ा सा वहाँ की सोसाइटी या कल्चर के बारे में अगर हम जाने तो जानेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल था वो समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज। अब ये पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है अगर कोई मुझे बताए, तो पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है जिस घर में फाइनल डिसीजन लेने का या महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार घर के पुरुष को होता है, चाहे वो पिता हो, बेटा हो या भाई हो। जब घर का प्रमुख पुरुष होता है तो उसको पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिस पुरुष को है जिस घर में, वो पितृसत्तात्मक समाज है। वहीं अगर घर के निर्णय लेने का अधिकार घर की मेन महिला को है तो वो समाज कैसा कहलाता है, मातृसत्तात्मक। तो दो टाइप के समाज पाए गए भारत में, मातृ सत्तात्मक, ठीक है, एक मातृ सत्तात्मक है, एक आपका पितृसत्तात्मक है। तो ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक। वहीं पूछा बताया गया कि उनकी भाषा कैसी थी, तो ऋग्वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। उनके प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल के जो देवता, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं आपके इंद्र। वहीं पे आपकी जब आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता आपके बन जाएंगे प्रजापति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र का स्थान उत्तर वैदिक काल में किस देवता के द्वारा ले लिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। जो इंद्र जहां वैदिक युग में, पूर्व वैदिक युग में प्रमुख देवता थे, याद रखिए इस पॉइंट को, की पॉइंट्स हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता आपके इंद्र हैं, तो वहीं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता आपके हो जाते हैं प्रजापति, याद रखेंगे आप। इसके बाद पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में कुछ जो लिखा गया है उल्लेख पूछा जाता है, किसका उल्लेख कितनी बार किया गया है। जैसे पूछा गया इंद्र का उल्लेख कितने बार है, 250 बार। ये एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता इंद्र का उल्लेख वैदिक युग में या ऋग्वेद में कितने बार मिलता है, तो वो आपके हैं 250 बार। वहीं पूछा जाएगा कि अग्नि का उल्लेख कितने बार मिला है, 200 बार, विष्णु का 100 बार, शिव जी का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का 55 बार। तो वहीं सरस्वती नदी का 50 बार और गंगा का आपका 1 बार। वहीं पे अगर यमुना की बात करें हम, तो यमुना का उल्लेख 3 बार मिला है। तो आप यहाँ एक चीज नोटिस करिए कि सिंधु नदी का उल्लेख मिल रहा है भाई 55 बार। वहीं आपकी सरस्वती नदी का मिल रहा है 50 बार। वट याद क्या करना है कि वैदिक युग की प्रमुख नदी अगर पूछा जाए, सबसे पूजनीय नदी या सबसे महत्वपूर्ण नदी किसको माना गया है, सरस्वती को। आप ये मत सोचिएगा कि सिंधु का उल्लेख 55 बार हुआ है तो ये महत्वपूर्ण नदी थी, ये दूसरी महत्वपूर्ण नदी थी। अगर पहली महत्वपूर्ण नदी की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी या पहले नंबर पे जिस नदी को स्थान प्राप्त है वो आपकी सरस्वती है। तो याद रहेगा, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र का उल्लेख कितने बार मिला है, 250 बार। वहीं पे आप याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, आपकी सरस्वती। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ऋग्वेद। अब वेद लिखे गए, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि 4 वेद हैं, आपको पता होगा वेदों के बारे में। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है आपका सामवेद, थर्ड है आपका यजुर्वेद और लास्ट क्या है आपका अथर्ववेद। अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि पहले वैदिक संहिता आती हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, फिर आपके उपनिषद लिखे जाते हैं। एक क्रम भी पूछा जाता है। अभी एक्चुअली ये पूरा स्लाइड कराने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस ऋग्वैदिक काल से वैदिक सभ्यता से पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि वैदिक युग में हमें किस टाइप से क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो पूर्व वैदिक काल में एक लिखा गया वेद आपका ये है, पूर्व वैदिक युग में लिखा गया इसको
सबसे पूर्व वैदिक काल में लिखा गया, तो सबसे प्राचीन भी ये हो गया। ठीक है, अभी डिटेल सारा एक एक चीज समझाएंगे। वहीं पे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, लेकिन यहीं पे एक चीज और समझेंगे आप, ये लिखे भले बाद में गए, सबसे अंतिम लिखा गया आपका अथर्ववेद है। अंतिम पूछा जाएगा, सबसे अंत में लिखा गया वेद कौन सा है आपका? अथर्ववेद। वहीं पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वेद त्रयी, वेद त्रयी मतलब वेद त्रयी किसको कहा गया है? ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है या हिस्सा नहीं है? इसमें से किन 3 वेदों को हमने क्या कहा है? वेद त्रयी। तो आप लोग याद रखेंगे कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिला के वेद त्रयी कहा गया। वेद त्रयी में आपके अथर्ववेद का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, अथर्ववेद लास्ट में लिखा गया। अब इन चारों वेदों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको हम लोग एक एक करके समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो पहला है कि ऋग्वेद। ऋग्वेद के संकलन करता या इसको संकलित किसने किया तो पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास जी को ऋग्वेद का संकलन करता माना गया है। वहीं पे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे, तो ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल, 1028 सूक्त और ऋचाएं कितनी है? 1532। कुछ यहाँ चेंजेस भी रहते हैं, कहीं 532 कहीं 400 ऐसे 96 इस टाइप से मिलती है। तो इसके बाद आपको याद रखना है, मंडल याद रखने हैं कि कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? 1028। ये 2 पॉइंट याद रखिए। ऋचा एक बार नहीं भी पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी एग्जाम, एक आध एग्जाम में पूछा ये भी गया है कि कुल कितने शब्दों का यूज हुआ, तो 1.5 1.5 लाख शब्द यूज किए गए, उपयोग किए गए ऋग्वेद काल में। अब एक वर्ड यूज होता है, इसके पढ़ने वाले को क्या बोला गया? तो होत्र बोला गया, होता बोला गया, इसको बोलते हैं होत्र। तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले का, ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहा गया। एग्जाम में पूछा जाता है जैसे ऋग्वेद की पाठ करने वाले को क्या कहते हैं। वहीं पूछा जाएगा कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा गया, या यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो वहीं पे अथर्ववेद के पाठ करने वाले को क्या कहा गया। तो आपको यहाँ याद रखना है, अभी हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो जानिए कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को बोला गया होत्र या होता। इसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे कि कुछ जो 10 मंडल है उनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पूछा जाता है कि तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, या चौथे में, या कभी कभी 10वें मंडल में या 7वें मंडल में। कुछ मंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनको आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो आपको याद रहेगा गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में। ठीक है, याद रहेगा 3रा मंडल। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? आपके ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता में सावित्री देवी का उल्लेख किया गया है, उनके लिए ये ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से संबंधित है? आपके 3रे मंडल से। वहीं पे चौथे मंडल की बात की जाए, पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में पहली बार कृषि का उल्लेख या कृषि करने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो किसके द्वारा किस मंडल में हमें कृषि का उल्लेख मिलता है? आपको ऋग्वेद के 4थे मंडल में। याद रखेंगे, ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया और पहले कृषि करने वाले वैज्ञानिक या इंजीनियर माने गए पृथुवेन्यू। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित उन व्यक्ति का नाम बताइए जो कृषि से संबंधित थे। पृथुवेन्यू। फिर पूछा गया, ये 7वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दशराग युद्ध पहली बार तो किस किस के बीच में हुआ? राजा सुदास भरत कबीले के, और उसके बाद 10 अन्य कबीले थे, उन दोनों के बीच में रावी नदी, जो क्या थी, परशुनी नदी थी, उसके तट पे दशराग युद्ध हुआ, जिसके विजेता आपके राजा सुदास होते हैं। याद रखेंगे पॉइंट, यहां मैं लिख देती हूं आपको, यहां लिख रहे हैं दशराग युद्ध, दशराग युद्ध।
ये किसके बीच हुआ? राजा सुदास और 10 कबीले, 10 अन्य कबीले। ये राजा सुदास थे, ये भरत कबीले के थे। ठीक है, इसमें विजेता आपके सुदास होते हैं, विजेता। ठीक है, याद रहेगा। पूछा जाता किस नदी के तट पे हुआ था? परुष्णी, परुष्णी नदी, जो क्या है आपकी? रावी। सही है भाई। रावी नदी के तट पर सुदास और अन्य 10 कबीलों के बीच में जो 10 राज्य युद्ध हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 राज्य युद्ध किस किस के बीच में हुआ? सुदास और 10 कबीलों के बीच में। ये तो पूछा ही जाता है। फिर पूछा ही जाता है कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? तो आपको याद रखना है ये कौन सा मंडल है भाई? 7वां मंडल है आपका 10 राज्य युद्ध को लेके। इसके बाद आपका एक मंडल है आपका 8वां मंडल। इसके बारे में अगर आप याद रखें तो आपके 8वें मंडल के बारे में बताइए कि हस्तलिखित मंडल है। इसको हस्तलिखित मंडल को क्या बोला गया? खिल। याद वर्ड यूज रखेंगे। जो हस्तलिखित मंडल लिखा गया 8वां मंडल, इसको खिल कहा गया। उसके बाद 9वां मंडल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोमदेव या सोमरस। यहीं पे हम इस चीज को समझेंगे। सोमरस क्या होता था? पेय पदार्थ। पेय पदार्थ जैसे मदिरा, मदिरा तो जान रहे हैं ना। सोम रस तो मतलब क्या है? मनोरंजन के लिए वो अपने ड्रिंकिंग के रूप में किस रस को, जैसे आज की मदिरा है, उसको क्या बोला गया? सोम रस। तो सोम देवता से समर्पित कौन सा मंडल है आपका? 9वां मंडल। वहीं आपका ये 10वां मंडल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैदिक युग में पहली बार वर्ण का या जाति का उल्लेख मिलता है तो किस मंडल में मिलता है? तो आपको पहली बार तो मंडल याद रखना होगा, 10वां मंडल। 10वां मंडल एज इट इज याद रखिए। फिर और ज्यादा डिटेल अगर पूछी जाती, पूछी क्या जाती, पूछा ही गया है ये कई बार एग्जाम में कि किस मंडल में, 10वें मंडल में कौन सा सूक्त है आपका? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में आपके वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब ये कोई बताएगा वर्ण व्यवस्था क्या होती है? तो मैं यहां अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया आपका, पुरुष सूक्त में क्या बताया गया है कि भाई वर्ण व्यवस्था जाति आधारित ना होके कैसी थी? कर्म पे आधारित थी। ठीक है, और कौन कौन सी जाति बताई आपकी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपकी शूद्र। ये 4 वर्ण बताए गए भारत में कि बोला उस समय 4 वर्ण थे। ये तक बोला गया है कि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से ब्राह्मण का उदय हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, तो वहीं हाथों से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र। इसी आधार पे ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में तो जाति आधारित नहीं थी, कर्म के आधार पे थी। अब ये जाति आधारित कर्म आधारित क्या है? अगर हम बच्चे इसको समझे तो जानेंगे कर्म का मतलब आपके कार्य करने के पेशे के आधार पे बताना कि आप किस जाति के हैं। जैसे कि एक घर में 4 बेटे हैं, पहला बेटा पढ़ाई में अच्छा है तो उसको बोल दिया भाई तू पढ़ाई का अध्यापन का काम कर ले या ब्राह्मणी का काम कर ले, तो वो ब्राह्मण बन गया। दूसरा बेटा बलिशाली है, शक्तिशाली, तो बोला तुम राजा की सेना में चले जाओ, देश की सेवा करो, तो वो हो गया क्षत्रिय। तीसरा व्यापारिक माइंड था, मस्त था, व्यवसायी था, तो उसको बोल दिया वैश्य। और जो चौथा था जो कुछ नहीं जानता है उसको बोलिए तुम हम लोग इन लोगों की सेवा करो, इनकी गंदगी उठाओ, इनके लिए बोझा का ढोने का काम करो, तो वो हो गया शूद्र। तो ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी? कर्म के आधार पे थी। कर्म मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं उस आधार पे आपके ये वर्ण बांट दिए गए। अब एक घर में 4 वर्ण हो सकते थे, लेकिन आगे चल के जब उत्तर वैदिक काल आया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे या जैन धर्म पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, तब जानेंगे जो ये जाति आधार, जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी, आपके कार्य करने के आधार पे जो वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी ऋग्वेद में, वो आगे जाके क्या हो गई? जाति के आधार पे आ गई। इसमें बहुत ज्यादा
निंदा फैल गई, इसमें बहुत ज़्यादा बुराइयां फैल गई। जैसे कि चाहे आप पढ़ाई में अच्छे हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ब्राह्मण वाले बेटे के घर में पैदा हुए तो ब्राह्मण बन गए। आप बुद्धिशाली हैं, लेकिन अगर आप शूद्र के घर में पैदा हो गए, शूद्र वाले व्यवसाय के घर में पैदा हुए, तो आप शूद्र ही कहलाए। तो ये वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन हुआ, पतन होता चला गया। जो एक समाज सभ्य समाज था भारत का, सभी को समानता का अधिकार था, यहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार था, वो आगे चल के अब उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां फैलती चली गई। तो ये हमने जाना कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल गायत्री मंत्र से समर्पित है, वहीं चौथा मंडल कृषि से संबंधित है, सातवां मंडल 10 राज्य युद्ध से वर्णित है, तो आठवां मंडल हस्तलिखित है, तो वहीं नौवां मंडल सोम देवता या सोमरस के लिए उल्लेखित किया गया है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुष सूक्त पूछा जाता है कि पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया, 10वें मंडल में। और सूक्त की बात की जाए तो आपके पुरुष सूक्त में। ये तो हो गया ये चीज। अब पूछा जाता है कि इसका उपवेद भी पूछा जाता है। पहला तो इसके संकलनकर्ता वेद व्यास जी थे और इसके पढ़ने वाले को होत्र या होता कहा गया। फिर पूछा गया कि ऋग्वेद का उपवेद क्या कौन सा है। इन वेदों के उपवेद भी लिखे गए हैं, इनको और सरल करके बनाया गया, तो उनका उपवेद है आयुर्वेद। इसके बाद हम अगर आगे चलें, ये था ऋग्वेद के बारे में जानकारी। अब ऋग्वेद के बाद जो ऋग्वेदिक युग का जो टाइम पीरियड हमने बताया था 1500 से लेके 1000 BC तक बताया था। अब आ गया आपका उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड है आपका 1000 से लेके 600 BC। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में क्या क्या रचनाएं हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, उनको समझें। तो पहली बात तो वेद त्रयी मैंने आपको जो बताया पहले बता चुकी हूं। वेद त्रयी क्या थे आपके, ऋग्वेद, सामवेद, वहीं और तीसरा है आपका यजुर्वेद। इन तीनों को मिला के बोला गया वेद त्रयी। पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वेद त्रयी क्या है आपकी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा गया। ठीक है, पहले पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की, बाद में ये सब लिखे गए। और फिर पूछा जाता है सबसे अंत में कौन सा वेद लिखा गया आपका, अथर्ववेद। इसके बाद हम लोग इनके वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि किस वेद में किस चीज का उल्लेख किया गया है। जैसे कि अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में संगीत का जनक माना गया। भारत में पहली बार संगीत के बारे में अगर हमें कहीं से जानकारी पता चलती है, संगीत का उल्लेख या फिर वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, सुर लय ताल के बारे में जानकारी का उल्लेख करें तो सामवेद को क्या माना गया, संगीत का जनक। ठीक है, इसके पढ़ने वाले को क्या बोला गया, सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता। क्या बोला गया, उद्गाता। जैसे मैंने बताया ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोला, होत्र। ठीक है, वहीं सामवेद के पढ़ने वाले को उद्गाता बोला गया। और फिर बोला गया कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, उपवेद है आपका गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के संकलन करता है आपके भरत मुनि। ये याद रखिएगा, भरत मुनि याद रखेंगे आप। ये याद रखेंगे संगीत का जनक किस वेद, संगीत का जन्म किस वेद में हुआ, आपके सामवेद में। इसके बाद तीसरा आपका वेद आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में किस चीज का उल्लेख है, यज्ञ कर्म कांड के बारे में उल्लेख है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यज्ञ व कर्म कांड से संबंधित वेद कौन सा है आपका, यजुर्वेद। यजुर्वेद के पढ़ने वाले ये कौन, ये एक चीज और याद रखेंगे, जो ऋग्वेद का ये यजुर्वेद है आपका, ये 2 भाषा में लिखा गया है, गद्य और पद्य। गद्य पद्य अगर आपको पता हो तो गद्य होता है कहानी रूप में और पद्य होता है संगीत या कविता के रूप में। ठीक है, इन दोनों को मिला के जो लिखी जाती शैली उसको बोला जाता है चंपू शैली। तब दोनों शैली का यूज होता है लिखने में तो उसको चंपू शैली यूज बोला जाता है। आप याद रखेंगे चंपू शैली क्या है, गद्य व पद्य को सम्मिलित रूप से लिखने को हम चंपू शैली कहते हैं। तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है भारत में जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, तो आपका है यजुर्वेद। यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया कृष्ण पक्ष या कृष्ण शुक्ल बोला, दूसरा बांटा गया आपका क्या बोला गया आपको, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, दूसरा है आपका शुक्ल पक्ष। ठीक है, याद रहेगा।
ये आपका लिखा गया है गद्य में और ये लिखा गया है आपका पद्य में। ठीक है, ये याद रहेगा। तो पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो दो भागों में बटा है? यजुर्वेद, जो गद्य व पद्य दो शैली में लिखा गया है। कृष्ण पक्ष, दो पक्ष उसके भाग है। कृष्ण पक्ष आपका गद्य में लिखा गया है, वही शुक्ल पक्ष आपका पद्य में लिखा गया है। अब इसके उपवेद की बात कहें तो उपवेद इसका है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो मैंने आपको बताया है कि ऋग्वेद के यज्ञ व कर्मकांड से संबंधित है, तो इसमें इसका उपवेद है आपका धनुर्वेद। वहीं पे मैं बताया आपको कि ऋग्वेद का उपवेद क्या था आपका? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। तो वहीं यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद। और इसके पढ़ने वाले को क्या बोला गया? अधर्व्यू। अधर्व्यू, ठीक है, याद रखेंगे। सामवेद के पढ़ने वाले को बोला गया उद्गाता। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को बोला गया आपका होत्र या होता। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को बोला गया अथर्व्यू। ये पूछा जाता है भाई। इसके बाद चौथा वेद आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? सबसे नया वेद है, सबसे लास्ट में लिखा गया। सबसे प्राचीन वेद क्या था आपका? ऋग्वेद। और सबसे नवीन वेद क्या है आपका? अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में यजुर्वेद में संगीत का उल्लेख है, यजुर्वेद में आपकी कर्मकांड का उल्लेख है, वहीं पे आपके अथर्ववेद में किस चीज का उल्लेख किया गया है? इसमें जादू, टोना, वशीकरण, अंधविश्वास, जितनी भी बुराइयां, कुरीतियां, अंधविश्वास चीजें भारत में या आज के समाज में व्याप्त थी या हैं, वो सब आपको अथर्ववेद में मिलती है। बताओ, इतना इसमें निंदा की गई कि महिला बच्ची के जन्म को भी निंदनीय माना गया। कन्या हत्या की गई कि साक्ष्य पता बोले जा सकते हैं। कन्या के जन्म को निंदा माना गया। तभी तो आगे चल के ये भ्रूण हत्या वगैरह कहाँ से कॉन्सेप्ट आया होगा भाई? जो हमारे अथर्ववेद में कन्या के जन्म को गंदा माना गया, निंदा की गई है, तो आगे वाले समाज में तो इसका इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक ही था। किस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता चला गया, तो उसका पहला साक्ष्य अगर बोला जाए तो अथर्ववेद में मिलता है। इसके पढ़ने वाले को बोला गया ब्रह्म। क्या बोला गया? इसके पढ़ने वाले को ब्रह्म। और इसके उपवेद का नाम है आपका गोपथ। नहीं, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम। इसके बाद हम लोग ब्राह्मण पे आएंगे। ब्राह्मण, पहले हमने आपको बताया वैदिक संहिताएं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वैदिक संहिताएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्राह्मण। इसके बाद आपके आते हैं आरण्यक। फिर आते हैं आपके उपनिषद। ये आपसे क्रम भी पूछा जाता है कि कौन किसके बाद आया। तो इसके बाद आपके आए वैदिक संहिताओं के बाद आते हैं आपके ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या है? बेसिकली वेदों को सरल रूप में लिखा गया, कि वेद इतनी क्लिष्ट लैंग्वेज भाषा में थे जिनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी, तो इनको सरल रूप में रूपांतरित किया गया और इनको बोला गया वेदों पे टीका। वेदों को छोटे रूप में लिखा गया, उसको ब्राह्मण कहा गया। तो हर चार जो वेद हैं, चारों के आपके उपवेद हैं। जो कि मैं यहाँ बता रही हूँ, ऋग्वेद के अगर दो उपवेद के ब्राह्मण की बात करें तो ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, ये हो गया। सामवेद का हो गया पंचविश और जैमिनी। यजुर्वेद का हो गया तैत्रीन और सतपथ। और अथर्ववेद का आपका ब्राह्मण हो गया गोपथ। ये आपको याद रखना, इसका ब्राह्मण क्या है आपका? गोपथ। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, चारों के ब्राह्मण याद रखेंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मण है आपका ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद का पंचविश और जैमिनी। यजुर्वेद का तैत्रीन और सतपथ। और अथर्ववेद का गोपथ। अगर और डिटेल जानना हो तो पढ़ेंगे। तैत्रीन आपका कृष्ण पक्ष का है, सतपथ आपका शुक्ल पक्ष का है। ये हो गया ब्राह्मण। इसके बाद कुछ वेदांग लिखे गए। इनको जो ब्राह्म वेद हैं, इनको और छोटा सा बांटा गया। तो वेदांग मतलब शरीर के वेदों का अंग। वेदांग क्या है? वेदों के अंग। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, उसी तरीके से वेदों का अंग माना गया। इनको 6 भागों में बांटा गया। तो अंग क्या है? पहला अंग है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है छंद, पांचवा है ज्योतिष और छठा है आपका व्याकरण।
शिक्षा वाले वेदांग में किस चीज का उल्लेख है? उच्चारण संबंधी विषय बातें बताई गई। वहीं कल्प में अनुष्ठान के बारे में उल्लेख किया गया। तो निरुक्त में शब्दावली के बारे में चर्चा की गई। तो वही छंद लय ताल के बारे में बताया गया। और ज्योतिष आप जानते ही हैं, ब्रह्मांड की ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया गया। व्याकरण क्या है? शब्दों के भाषा को सही तरीके से लिखने का जो तरीका है, किस तरीके से सब भाषा को उपयोग किया जाना चाहिए, उसमें जो व्याकरणिक चीज होती है उनको व्याकरण में जोड़ा गया। तो कितने वेदांग हैं? 6 आपके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि उपनिषद। अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। इससे पहले आर्यंडक आए। आर्यंडक में बताया गया कि मानव जीवन में कितने आपके 4 आश्रम बताए गए। उसके बारे में बताया गया कि ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गुप्त गुप्त क्या बताएंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और लास्ट है आपका संन्यास। इनके बारे में आपके आर्यंडक में जानकारी मिलती है। और एक ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है? 108। प्रमुख उपनिषद आपके 13 हैं। तो आपको सारे नहीं जानने, कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है आपका? बृहदारण्यक। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बृहद मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। अब बृहदारण्यक उपनिषद में कुछ कुछ उल्लेख मिलता है जो आपसे पूछा जाता है कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के बारे में उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त चलता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य भारत के बहुत बड़े विद्वान थे। याज्ञवल्क्य को आज किसी ने चुनौती नहीं दी थी, बहुत बड़े विख्याता थे, तो इनको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। सर्वसम्मति से इनको समाज का सबसे बड़ा ज्ञाता माना गया। तो कुछ समारोह चल रहा था, उसमें एक गायों का दान होना था। तो बोला जा रहा था कि जो सबसे बड़ा ज्ञानी है उसको गाय दे दी जाएंगी। तो किसी ने याज्ञवल्क्य का विरोध नहीं किया। तो वो गाय जब लेके जाने लगे तो एक गार्गी करके महिला थी, विदुषी महिला थी गार्गी, वो उनसे संवाद करती हैं, उनसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछती हैं कि सारा सब कुछ पानी में मिल जाता है तो पानी किस में समाहित होता है। इस तरीके से अलग वो जानकारियां पूछती हैं जिनका उल्लेख बहुत अच्छे से याज्ञवल्क्य द्वारा किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो संवाद है वो आपको किस में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। आपसे पूछा जाता है गार्गी कौन थी? तो ऋग्वैदिक काल की, वैदिक युग की महान विदुषी महिला थी। और वही याज्ञवल्क्य के दोनों के बीच का संवाद का उल्लेख अगर चर्चा की जाए तो बृहदारण्यक उपनिषद में। और क्या क्या मिला हमें यहाँ से? तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये आपकी पूजा प्रेयर होती है स्कूल में तब यूज होता है ना। तमसोमा ज्योति ऋग्मय। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसो मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाओ। इसका उल्लेख हमें बृहदारण्यक उपनिषद में ही मिलता है। तीसरा है एक वर्ड यूज होता है ओम। ओम है, तो पूछा जाता है आपसे ओम शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में किया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। ये हो गया सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक। क्या क्या चीजें मिली? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद याद रखेंगे आप लोग, तमसोमा ज्योतिर्गमय याद रखेंगे, ओम याद रखेंगे। फिर पूछा जाता है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। क्या है भाई? मांडुक्य उपनिषद। जहां सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद था वहीं सबसे छोटा उपनिषद आपका मांडुक्य उपनिषद है। इसके बाद कुछ पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, ठीक है, याद रहेगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते। वहीं पे आपसे यम नचिकेता का संवाद का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहां से लिया गया है? कोपकठ उपनिषद में। कठोपनिषद, ये गलत लिख दिया, कठोपनिषद है। कठोपनिषद, कठ उपनिषद बोलेंगे इसको, वैसे लिखा जाए सही तरीके से तो कठ उपनिषद।
कठोपनिषद से आपका यम नचिकेता। यम नचिकेता का अगर संवाद की बात करें तो आप देखेंगे यम कौन है, मृत्युलोकी के देवता। नचिकेता एक बालक होता है 12 साल का, 10 साल का। तो क्या होता है, नचिकेता के जो पिता होते हैं वो सब चीज़ दान करते चले जाते हैं, दान करने की बहुत उनकी आदत होती है। तो यम जो उनको जो चीज़ प्रिय होती है, जैसे गाय वाय नचिकेता को बहुत प्रिय थी, तो सारी उनकी प्रिय चीज़ें दान कर रहे थे। तो नचिकेता बार बार पिता के पीछे पड़ जाता है कि आप ये सब चीज़ें क्यों दान कर रहे हैं। तो नचिकेता वो कहते हैं उनके पिताजी कि जो चीज़ हमको प्रिय होती है वो हम भगवान को या प्रभु को समर्पित करते, किसी ऐसे व्यक्ति को समर्पित करते हैं कि हम उनको दान कर रहे हैं। तो बोले कि मैं भी तो आपको प्रिय हूँ, तो इसका मतलब आप मुझे भी दान कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो गुस्से में ऋषि जी की उनके पिता के मुंह से निकल जाता है, जाओ मैंने तुम्हें यम को दान में दे दिया। वो बालक पूछता है कि सच में आपने मुझे यम को दान कर दिया है? यम कौन है? तो बोले वो मृत्यु लोक के देवता है, मैंने तुम्हें उनको दान किया। तो नचिकेता उसी चीज़ को अपना सत्य मान के घर से बाहर निकल जाते, बहुत सारी परिस्थितियों को पार करते हुए वो यमलोक मृत्युलोक पहुंचते हैं। यम द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती है, उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं कि बच्चे तुम वापस चले जाओ, यहाँ मृत्युलोक में तुम्हारा कोई कार्य नहीं है, काम नहीं है। तो यह नचिकेता बार बार यही कहता है कि मेरे पिता ने आपको दान किया है, तो मेरा अब आपके ऊपर, आपका मेरे ऊपर स्वामित्व है। अब आप जिस तरीके से मेरा उपयोग करना चाहे करें, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो यम नचिकेता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत सारा संवाद होता है, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी ज्ञान दिया जाता है। उस संवाद की जानकारी अगर हमसे पूछी जाती है तो कठोपनिषद में हमको यम नचिकेता के बारे में जानकारी पता चलती है। इसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ संस्कार हैं। भारत के समाज में कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया? 16 संस्कार। याद रखेंगे आप लोग, कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। जैसे बच्चा जब पेट में गर्भ में आता है ना, गर्भाधान संस्कार से लेके पैदा होने के बाद नामकरण, नामकरण के बाद शिक्षा के लिए, बाल कटने के लिए, फिर आपके अन्नप्राशन, हर चीज़ का एक एक संस्कार है। इवन जन्म, गर्भ धारण से लेके मृत्यु तक के संस्कारों को अगर गिना जाए तो भारत में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है? 16 संस्कार। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। उसके बाद अब कुछ अन्य जानकारी अगर हम पढ़ें तो रामायण, रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये तो लिखा गया। इसके बाद पूछा जाता है रामायण का तमिल में उल्लेख, तमिल में रूपांतरण किसने किया? तो कम्मन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रामायण को तमिल में किसने लिखा? कम्मन ने। बांग्ला भाषा में किसने लिखा है? कृतवास ने। तो वहीं अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ ने लिखा। तो फारसी में बदायूनी ने लिखा। ये तो हो गया रामायण के उल्लेख, इनके पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है महाभारत को किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास जी ने। और महाभारत को एक नाम से और जाना जाता है जय संहिता। पूछा जाता है जय संहिता क्या है आपकी? महाभारत। इसके बाद हम लोग पुराणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि पुराण कितने हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वहीं पूछा जाता है सबसे पुराना पुराण कौन सा है आपका? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण आप लोग याद रखेंगे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है आपका? मत्स्य पुराण। इसी के बाद हम लोग अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा किस तरीके से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है कि भारत में किस स्थल पे की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? ये चीज हम यहीं पर समझेंगे। पहली बात तो कि उत्तर वैदिक काल में, याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल है आपका, जो मैंने अभी पढ़ाया, जिसका टाइम पीरियड था 1500, सॉरी, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम क्या था भाई? 1000 से लेके 600 BC तक। अब पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार सबसे बड़ी उपलब्धि अगर उत्तर वैदिक काल की पूछी जाए तो क्या है आपकी? लोहे की खोज। लोहे की खोज ये बहुत बड़ी क्रांति थी। लोहे की खोज के बाद जंगलों की सफाई हुई, नगरों का विकास हुआ, 16 महाजनपद आई। वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो यही पूछा जाए क्वेश्चन में, भारत में सबसे पहली बार जो लोहे की खुदाई के साक्ष्य, लोहे के एविडेंस साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए? आपको अतरंजी खेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा आप याद रखेंगे क्वेश्चन, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा आपके कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। एटा जिले में आपका
अतरंजी खेड़ा स्थित है। तो अतरंजी खेड़ा से आपको प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में यम नचिकेता के बीच में संवाद कहाँ मिलता है। देखो मैंने अभी कहानी समझाई थी यम नचिकेता, तो आपका कठोपनिषद आंसर क्या होगा, कठोपनिषद में पहली बार यम नचिकेता के संवाद के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। देखो ये भी मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया है कि सबसे ज्यादा वर्णित पूछा गया है, सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी का किया गया है, सिंधु का। वहीं अगर पूछा जाता सबसे अधिक पवित्र नदी का अगर उल्लेख पूछा जाता आपसे क्वेश्चन, पवित्र नदी कौन सी होती है आपकी, सरस्वती। कितने पवित्र, आप में बताइए सिंधु का कितने बार उल्लेख किया है, 55 बार। वहीं आपकी सरस्वती का आपका उल्लेख हुआ है 50 बार, गंगा आपकी 1 बार। तो सबसे सर्वाधिक वर्णित, सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का मिलता है आपका, सिंधु का। ठीक है, पवित्र नदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपकी सरस्वती हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी सर्वित्व को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है, कराया था ना। ऋग्वेद के 3रे मंडल है वो गायत्री मंत्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र में सावित्री देवी का उल्लेख किया गया है जो सूर्य देवता से रिलेटेड है, तो ऋग्वेद आंसर हो जाएगा आपका। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख, यहाँ देखो केवल ऋग्वेद पूछा गया है, और ज्यादा डिटेल पूछी जाती तो 3रे मंडल में आपके ऋग्वेद का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। बताया था ना, सोमरस, सोम देवता, सोमरस की बात कर लो या सोमरस देवता की बात कर लो, तो कौन सा मंडल था, 9वां मंडल। मैंने आपको बताया 7वें मंडल में दशरागी युद्ध, दशरागी युद्ध आपके 7वें मंडल में है, ये हस्तलिखित है आपका। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेंगे, हस्तलिखित है, ये आपका है आपका सोम देवता के लिए। वहीं 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। देखो चारों चीजें आपको याद रखनी है, 7वें मंडल में दशराग उल्लेख है, 8वें मंडल में हस्तलिखित है, वहीं 9वां मंडल सोम देवता से समर्पित है, और आपका 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। देखो अभी बताया ना पुराणों की संख्या कितनी है, 18। वहीं पूछा जाएगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है आपका, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। मैंने बताया था ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल के कौन से सूक्त में, पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में पहली बार क्या बताया गया, वर्ण व्यवस्था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। वर्ण व्यवस्था में कितनी वर्ण व्यवस्था जाति बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपकी वैश्य, शूद्र। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि शूद्र का उल्लेख किस में मिल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 10वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यवसाय क्या था, बताया था ना, गाय बहुत पवित्र थी, पूजनीय थी, गाय को लेके युद्ध होते थे, तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा गया। देखिए आ गया क्वेश्चन, सामवेद। ये कर्मकांड से संबंधित है, उपनिषद वेदों का अंत है, अंतिम भाग है। ऋग्वेद में आपको पहले ही बता दिया प्राचीनतम है, तो सामवेद की उपवेद क्या था, गंधर्व वेद बताया था, तो इसका क्या है आपका, ये संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से 3 वेदों को मिला के त्रयी या वेद त्रयी कहा गया। कितना इजी क्वेश्चन है, वेद त्रयी किसको कहते हैं हम लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों को मिला के हमने क्या बोला है, वेद त्रयी। अथर्ववेद शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताइए। तो मैंने बताया था आपको, पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आर्यंडक लिखे गए और फिर उपनिषद। तो ये पहला ही आंसर सही है, क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है।
क्या बताया था? श्रेष्ठ और कुलीन, याद रखेंगे। आर्य कौन थे? श्रेष्ठ व कुलीन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का कालक्रम क्या है? ऋग्वैदिक संस्कृति या पूर्व वैदिक काल की संस्कृति को माना गया है 1500 से 1000 BC के आसपास का आपका पूर्व वैदिक काल है। वहीं अगर उत्तर वैदिक काल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, बताइएगा जरूर। आई थिंक आपको समझ में आया हो। थैंक यू।